शरीर भी बदलता है और शरीर के जो जन्म जिसने जन्म दिया है वो भी बदलता रहता है। इसलिए भगवान के ये जो है हमारा भगवान हमारा पारलौकिक पिता जो जन्मों से जो अविनाशी है, मैं आत्मा भी विनाशी, हाँ वो मेरा पिता है। 5000 वर्ष के बाद आगे उससे मिला है। उसको बहुत प्यार आता है अपने बच्चों के लिए। हाँ? हमारे लौकिक बच्चों को देखो, कहीं कोई 6 महीने कोई 8 महीने बाद होते हैं तो कितना प्यार आता है उनके लिए। चले जाते हैं रास्ते के बच्चे को पढ़ने चले जाते हैं, हाँ और वो आए मिलने के लिए, हाँ, मम्मी मैं आ रहा हूँ कल, तो कितना क्या रहता है उसके लिए। अरे बस वो आने वाला है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या खिलाऊं, अब मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, सबको बोल देंगे अब मेरा बेटा आने वाला है ना, मैं इधर नहीं आऊंगी, मैं उधर नहीं जाऊंगी, मैं तो बस अभी ना वो आएगा और जब तक वो जब आएगा तब तक उसको बस मुझे उसको खिलाना है, ये भी जो भी है मन में आते हैं। हाँ ऐसे ही बाबा कहता है तुम आए, मैं आया हुआ हूँ ना, तो तुम्हें ये फीलिंग आती है कि बस अब तुम सब कुछ, हाँ मैं ही तुम्हारे लिए हूँ सब कुछ। हाँ तुम्हें कितने जन्म, 84 83 जन्म से तुमने लौकिक के साथ फिर देवताओं के साथ, हाँ वो तुम्हारे पिता बन के उनके समय एक ही जन्म तो है कि तुम मुझे समय दो। हाँ, तो समय लेना है अपने पिता के लिए, हाँ, अपने लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब तुम सम्मुख बैठे हो, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर है, पतित पावन जो करता सुख करता है, इसकी स्तुति तो कभी नहीं करोगी। सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते, मधुबन में मुरली चलती है, वैसे सब सेंटर्स पे जाती है। तुम अभी सम्मुख हो, जानते हो कल तो पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था, यही समय था जो पास्ट हो गया, तो वही प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है, अभी तुम्हारे ज्ञान से प्रीत, पढ़ाने वाले से प्रीत है। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं, कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं। ये बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं, यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये भी बच्चों को ज्ञान है। सब 84 जन्म नहीं लेते, कोई का एक जन्म तो भी उसमें दुख पास करेंगे। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो। ये मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा, सरस्वती, आदिदेव, आदि देवी। पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते हैं, वह है सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब है पत्ते। हाँ, भगवान कौन है? बीज है बीज। अब देखो तुझे इतना बड़ा पेड़ है, अब पेड़ तो दिख रहा है, बीज दिख रहा है इसका? नहीं दिख रहा। अब ये छोटे छोटे इतने सारे पत्ते हैं, ये सब आत्माएं हैं, हाँ पर इसका बीज कहाँ है? वो तो दिख ही नहीं रहा, वो छुप जाता है, वो गुप्त है। ऐसे हमारा पिता कौन है? वो बीज है, वो गुप्त है। बाकी सब है पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है, ये बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, ऐसे कोई न कर सके। बाबा ही तुमको शुरू से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये सब है सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। अब बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेके पाठ बजाया, बरोबर 84 जन्म लिए। बाप जो ट्रुथ है वह सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़ी सीखेंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। सब क्या बन रहे हो अभी? कांटों से फूल बन रहे हो। सबको फूल अच्छे लगते हैं, कांटे अच्छे लगते हैं? दुनिया क्या है, कांटे मतलब सुख देने वाले। अभी क्या देना है हमको? सबको सुख देना है। हम 84 जन्मों का चक्र लगाए नर्कवासी हुए, फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे, अब फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं, घड़ी घड़ी ये याद करना है और नॉलेज समझानी है। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे, क्राइस्ट आया उनके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाबा आकर सतयुग राजधानी स्थापन करते हैं, स्थापना होती है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। अभी क्या है ये कुंभ का मेला? कौन कौन गया है? गए हो कुंभ के मेले में? कौन कौन गया है कुंभ के मेले में? हाथ उठाओ।
कौन कौन गया कुंभ के मेले में? हाँ कुंभ के मेले में नहाने के लिए, पाप धोने के लिए, हाँ गए हो ना? तो भगवान कहता है ये है आत्मा और परमात्मा का सच्चा सच्चा मेला, जहाँ आत्मा परमात्मा से जहाँ मिलन मना लेती है, वहाँ क्या हो जाता है? क्या हो जाता है वहाँ? क्या हो जाता है? सब कुछ जो 63 जन्मों से हमें, क्योंकि द्वापर से हमने क्या किया, जाने अनजाने दुख हाँ दिया भी है, और कहीं ना कहीं से हमको मिला है, वो कहीं ना कहीं से आत्मा में सब कुछ अंदर है। हाँ पर वो जैसे हम बाबा से मिलन मनाते हैं, आत्मा अपने सच्चे रूप में, हाँ बिल्कुल प्योर, तो वो परमात्मा से जब जैसे ही मिलन मनाते हैं ना, तो बस हाँ वही है सच्चा सच्चा मिलन। तो वो होता है क्या? सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। अनेक नहीं है भगवान। भगवान क्या है? सिर्फ एक है। उसी सबकी बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ। हाँ ऊपर वो एक है, उसको ऊपर वाला भी कहते हैं। वो एक है परमात्मा। परमात्मा पावन बनाने, इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, फिर नर्क पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कल्प कल्प विनाश होता ही है। विनाश दुनिया का मतलब कलयुग का विनाश। दुनिया नहीं खत्म हो जाएगी, दुनिया तो रहेगी, पर ये जो अभी घोर कलयुग आ गया है ना, जहाँ सब आत्माएं क्या है, बहुत दुखी है, हाँ, न चाहते हुए भी, हाँ वो इस दुख से छूट नहीं पा रही है। तो अब उनको छुड़ाने के लिए, लिबरेट करने के लिए, उनकी प्रगति करने के लिए, प्रकृति में देखो, प्रकृति भी कितने अपने उसमें आ गई है, हाँ कितनी परेशान हो गई, देखो अभी गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए क्या करता है परमात्मा के, इस पुरानी दुनिया का नहीं, इस कलयुग का विनाश करता है। जहाँ प्रकृति में क्या हो गई है, अब थक गई है, वो भी अकेले मुझे मुक्त बन जाए। तो इसलिए और ये होना ही है, तो इसके बिना सत्युग को आना है ही नहीं। हाँ कलयुग जाएगा तो सत्युग आएगा। कल्प कल्प विनाश होता ही है, नहीं तो पुरानी और पुरानी को, क्योंकि देखो नया मकान बनाने के लिए पुराने को तो तोड़ना पड़ेगा ना, ऐसे बिना तोड़े कैसे बनेगा? ये तो जरूर होगा, भगवान कह रहे ये तो जरूर होगा। नहीं हो स्वर्ग तो पुराने को नर्क कहा जाता है। अभी तो कितने मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है, अनाज भी मिलता है तो समझते हैं बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से लाएंगे? अभी तुम बच्चों को ये खातरी है कि सारी पुरानी दुनिया खत्म होगी। मनुष्यों में ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में नर्क के बाद स्वर्ग आएगा, सत्य की देवी देवता होकर देंगे। ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक है, चित्र है। सत्युग में आदि सनातन देवी देवता धर्म, अभी अपने को देवता धर्म के खिलाते नहीं है, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं हम ये देवी देवता बन जाए, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं नामगंज द्वारा। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे, आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही कार्य पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना, गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद खाने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सत्य में गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि भी हो जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में 84 का चक्र लगा के आए हैं। अनेक बार ये पाठ बताया, इस पाठ से कोई छूट नहीं सकता है। कोई कहता है हमको तो मुक्ति मिल जाए, हम तो मोक्ष को पा लें, हमें तो भगवान इस सुख दुख में आना ही नहीं है, हम बहुत परेशान हो गए। बाबा कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मोक्ष तो किसी को मिलता ही नहीं है। आ तो जाएंगे पर जा नहीं सकते यहाँ से अपनी मर्जी से, जब तक वो लेने नहीं आए। हाँ इसलिए इसको कालों का काल भी कहते हैं, क्योंकि वो हमें क्या करना आता है, लेने के लिए आता है। हाँ इसलिए शिव की बारात भी गई हुई है। तो अभी क्या है, बाबा कह रहे हैं इस पाठ से कोई नहीं छूट सकता। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंत्र तो वास्तव में
कम तो तुमको होना चाहिए, 84 दशक तो तुमने लगाया है। मनुष्य समझते आना और जाना होता ही रहता है, इससे क्यों ना हम छूटे। अरे ये तो हो नहीं सके। गुरु लोग भी कह देते हैं तुम मोक्ष को पाएंगे, ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मनमतांतर भारत में ही है, और कोई सर्टिफिकेट में नहीं है। भेद भेद मत है, एक न मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, कोई कैसा निकालते कोई क्या, इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। ये तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर है ना, महात्माओं का बाप, रूहानी बाबा रूहों से बात करते हैं। सत्यनारायण की ही कथा आकर सुनाते हैं, वह अमर कथा सुनाते हैं, जिसे अमर लोक का मालिक बनाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। कौन सी कथा चल रही है ये? सत्यनारायण की कथा चल रही है ये। हाँ, सच्ची सच्ची, क्योंकि इससे इस कथा से सही स्थान पे नारायण बन जाते हैं, और अमर कथा अमर बन जाते हैं ना। सबसे अभी सबसे ज्यादा डर किसका रहता है? मृत्यु का रहता है लोगों को। तो बाबा आके बताते बच्चे तुम तो आत्मा हो, तुम तो अजर अमर अविनाशी हो, तुम तो मरते ही नहीं हो। अब इसलिए बाबा